वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये दूसरा सीरीज है। अगर आपने पहला सीरीज नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद दूसरा सीरीज जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन सुनिए। देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्टी। ऑप्शन बी ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक। ऑप्शन सी खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं शारदा। ऑप्शन डी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं देवनागरी। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्राचीनतम पंचमांक आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी टीन। किसके बने होते थे? तो ये इसका सही आंसर है आपको सी, चांदी के बने होते थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ स्थल हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, दूसरा में उसकी स्टेट की स्थिति दी गई है। ऑप्शन ए रंगपुर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। इनकी स्थिति कहाँ है ये आपको बताना है। राजस्थान, हरियाणा, सिंधु, गुजरात ये दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, तीसरा का नंबर का। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए का 4 रंगपुर गुजरात, बी का 1 कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी कहाँ पर है बताइए आप लोग, हरियाणा, मोहनजोदड़ो सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी सुमेलित करना है। संहिता दिया हुआ है, अभिषय वर्णन दिया हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और यहाँ पर सूची 2 दिया हुआ है, व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र, ऋचाएँ तथा कर्मकांड, देवताओं की स्तुति और गायन। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए 4 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए का 3, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2 और डी का हो गया यहाँ पर 1। व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है? ए प्रथम परिषद, बी द्वितीय परिषद, सी तृतीय परिषद, डी चतुर्थ परिषद। बताइए महाविभाषा पूछ रहा है बौद्ध धर्म का, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो इसका सही आंसर होगा डी चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध परिषद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया? पूर्वोत्तम भाग में पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख, बी धौली मुख्य शिला राजदेश, सी सहस्त्र गौड़ शिलालेख और डी लवरिया अरेज स्तंभ राजदेश। बताइए सबसे पूर्व में कौन है 6 का? तो इसका सही आंसर होगा बी धौली मुख्य शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? उम्मीद करता हूँ ढेर सारे लोग इसका जवाब सही दे पाएंगे। इसका सही जवाब कमेंट में आंसर कीजिए। ऑप्शन सुनिए। कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा 7 का? तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ। 2 चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। उपयुक्त कथन में से कौन सही है? सही है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए तो इसका सही आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि चोल समाज का विस्तार श्रीलंका मालदीव तक हुआ था और चोल शासक ने बहुत से वर्षों की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनवी का पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिए। सुबुतगिन, बी अल्पतगिन, सी महमूद और डी ऐबक। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा अल्पतगिन, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर, ऑप्शन बी सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, ऑप्शन सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ऑप्शन डी कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। इसका ऑप्शन सही आंसर बताइए। ऑप्शन सही हो चुनिए इसका 10th का। तो इसका सही आंसर होगा सी
भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र उसी को बोलते थे अर्घट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? ए खरीज खां, बी खुसरो खां, सी मालिक कफूर और डी जफर खां। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी मालिक कफूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के दरबार के सुलेहकार का नया नाम क्या था जिससे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सुनिए, अहबुल फजल, तानसेन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद कासिम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी मोहम्मद हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम से संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, सूची 2 प्रति, बी में 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, और 2 में पुलज, सी में 2 से 3 वर्ष प्रति रहना, सी में बंजर 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली प्रति भूमि यानी चाचड़। ये तीनों चारों को सूचीबद्ध करना है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए तो? कौन सा सूची सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। ए का सही आंसर होगा बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। चलिए क्वेश्चन की ओर। निजाम उल मुल्क असफ जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, बी इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, सी इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, और डी वह 1722 में वह वजीर बना था। बताइए तो निजाम उल मुल्क के बारे में कौन सही नहीं है पूछ रहे हैं यहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा बी, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार करना है। युद्ध दिया हुआ किस संधि से समाप्त हुआ है इसका मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध पंडिचेरी की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्सला शैपला, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस। और इनमें बताइए कौन सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी केवल 2 और 3। मतलब इसका कौन सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित है सी केवल 3 सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? मेरठ, झांसी, दिल्ली, लखनऊ। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। ब्रह्मा समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की। और 3 देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया था। अब उपयुक्त कथनों में से सही को पहचानना है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है, बी 2 और 3 दोनों सही है, सी 2 सही है, डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी 2 और 3 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल गंगाधर तिलक के संबंधित नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। 2 महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया। और 3 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका सही चयन करना है। ऑप्शन सुनिए, केवल 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी केवल 2 सही है, डी 1, 2, 3 तीनों सही है। मतलब इसका कौन सा आंसर सही है 18 का? तो इसका सही आंसर डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। सेकंड, बंगाल का विभाजन। थर्ड, कांग्रेस का सूरत विभाजन। उपयुक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम क्या है? इस सब का कालखंड से सजाना है। ऑप्शन सुनिए, ए का 1, 2, 3, बी 2, 1, 3, सी 2, 1, 3 और डी 2, 3, 1। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा 2, 1, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। बी गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। सी अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया। कुछ से चुनना है, केवल 1, केवल 2, 3,
केवल 3, 1 और 2 कौन सा सही है बताइए इसमें गांधी जी वाला में। तो इसका सही आंसर होगा डी, केवल 1 और 2 सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? ऑप्शन राज्य के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम। अब उसी कोड की सहायता से सही आंसर देना है। ए केवल 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 3 और 4। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी होगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये तीनों का कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन ए आर्कियन समूह की चट्टानें, बी धरवार समूह की चट्टानें, सी कुडप्पा समूह की चट्टानें, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, कुडप्पा समूह की चट्टानें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत की प्राचीनतम शैल समूह है? ए अरावली तंत्र, बी आर्कियन तंत्र, सी कुडप्पा तंत्र और डी विंध्यन तंत्र। इसका बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी आर्कियन तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 24 की। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को क्या कहते हैं? ए करेवा, बी दून, सी द्वार, डी द्वाब। बताइए तो इसमें क्या कहते हैं? निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच पूछ रहा है ना 24 का। तो इसका सही आंसर होगा टू यानी दुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन सी है? ऑप्शन सुनिए। ए अमीनी द्वीप व मिनिकॉय द्वीप, बी मिनिकॉय द्वीप व कानामोरे द्वीप, सी अमीनी द्वीप व कानामोरे द्वीप और डी ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार। तो इसका सही आंसर होगा सी अमीनी द्वीप व कानामोरे द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिएगा आप। पटकाई, बुक, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख। इसको सही कूट के प्रयोग से इसको ऊपर से नीचे की ओर सजाना है। ऑप्शन ए 4-3-1-2, बी 3-4-1-2, सी 3-4-2-1, डी 4-3-2-1। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा 26 का? तो इसका सही आंसर होगा सी 3-4-2-1, 3-4-2-1। चलिए क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सूचीबद्ध करना है। झील दिया हुआ है, झील के प्रकार दिया हुआ है। भीमताल, लेगून, अष्टामोदी, भूस्खलन, गोहना, वीरवर्तनिक, लूनार क्रेटर। बताइए तो इसका कौन सा मिलान सही होगा? इस कूट के सहायता से जवाब देना है आपको 27 का। तो इसको सही आंसर होगा ए का 3, ए का दिया हुआ है 3 विवर्तनिक यानी भीमताल विवर्तनिक। बी अष्टमोदी का दिया हुआ है 1 लेगून। गोहना का क्या दिया हुआ है? गोहना का दिया हुआ है 2 भूस्खलन और लोनार का क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और डी हिमालय मेघालय की पहाड़ियाँ। कुट देखिएगा 1 और 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4, केवल 1 और 4। 200 सेंटीमीटर से अधिक पूछ रहा है, कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा बी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आंसर होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोनेक्स किससे संबंध है? मार्टियर प्रयोग से, मौद्रिक प्रयोग से, चंद्र विषयक प्रयोग से या मानसून प्रयोग से? मतलब इसका सही आंसर क्या होगा 29 का? इसका सही आंसर होगा डी मानसून प्रयोग से। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा? 30 का क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा लाल मृदा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है द्वितीय सर्वाधिक विस्तार, फर्स्ट नहीं पूछ रहा है, इसलिए लाल मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सूचीबद्ध करना है। यहाँ शक्ति परियोजनाएं दी हुई है, सिंचाई शक्ति परियोजनाएं और नदी दिया हुआ है। भाखड़ा नंगल कहाँ पर है? किस नदी पर बसा हुआ है? अष्टमोदी, गोहना, टिहरी बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाखड़ा नंगल आप लोग जानते होंगे सतलज नदी पर, उसके बाद टिहरी होगा भागीरथी नदी पर। तो उसके बाद अष्टमोदी कौन होगा? अष्टमोदी होगा ये चंदा नदी पर और गोहना महानदी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 31 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर आंसर में लग रहा है गलत दिया हुआ है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौ अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? यहाँ भी देखिए पूछ रहा नहीं है। ए बादाम पहाड़, बी जावर, सी बैलेडीला, डी अनंतपुर। बताइए 32 का कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बी जावर। इसका सही आंसर होगा जावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? यहाँ भी नहीं जाना जाता पूछ रहा है। भद्रावती, सेलम, विशाखापट्टनम, रेणुकूट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी रेणुकूट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्ग में कौन सुमेलित नहीं है? नेशनल वाटरवे 2 कोट्टापुरम कोल्लाम, नेशनल वाटरवे 3 सरदिया धुबरी, नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद और नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा और पुडुचेरी की नहरें। बताइए नीचे दिए कूट से सही चयन करना है। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1, 3, 4, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 34 का? तो इसका सही आंसर होगा ए केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और चंडीगढ़। 35 को बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। इसका सही आंसर क्या होगा? पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, 3 संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, और 4 राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 36 का? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ये इसका देख कोड दिया हुआ है ना, इसका कोड दिया होगा, इसका सही कोड चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? समिति दिया हुआ है, वो अध्यक्ष दिए हुए हैं। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी कार्य संचालन समिति KM जोशी। 37 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में राज्यों में उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम। इसका सही आंसर बताइए। चलिए कोड को देखते हैं। ए 1432, बी 1423, सी 4123, डी 4132। बताइए कौन सा इसमें कोड सही होगा? उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है 38 का। तो इसका सही आंसर होगा सी 4123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए शिक्षा पाने का अधिकार, बी 2 काम पाने का अधिकार, 3 संघ बनाने का अधिकार और 4 कोई वृत्ति करने का अधिकार। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 2, केवल 1 और 3। कौन सा इसका सही आंसर होगा? 39 का होगा सही आंसर सी केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। उपरोक्त कथनों में से कौन कथन सही है? ये आपको चुनना है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही है। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा 40 का? तो इसका सही आंसर होगा बी केवल 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत उपबंध कर सकता है? बताइए। ए अनुच्छेद 160 में, बी अनुच्छेद 162 में, सी अनुच्छेद 164 में, डी अनुच्छेद 310 में। तो 41 का हो जाएगा आपको ए अनुच्छेद 160 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के राज्यपाल या विधि आयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा 42 का ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करें, भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें, संसद विनिश्चित करे या वित्त मंत्री विनिश्चित करे। बताइए तो इसका कौन आंसर होगा?
तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। इसका आंसर बी होगा। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन सुधार, सी राजकोषीय राज्य संघ राज्य पद्धति, या डी नए राज्यों का सृजन। इसका सही आंसर होगा पुंछी राज का 44 का। बताइए आप लोग। 44 का होगा ए, केंद्र राज्य संबंध से। ये 2006-7 में आया होता पुंछी आयोग, उन्हीं के आधार पर केंद्र राज्य संबंध का ये स्थिति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 45 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, भूमि, वायु सेवा। मतलब इसका संघ सूची में पूछ रहा है, नहीं है वे। तो 45 का सी हो जाएगा, भूमि। भूमि राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी? किस आयोग के अनुशंसा पर की गई थी बताइए? ए पुंछी आयोग, बी सरकारी आयोग, सी रजमनार आयोग, और डी मुंगेरी लाल आयोग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, सरकारी आयोग। 88 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसी के अनुशंसा पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1950, या 26 जनवरी 1947। तो शायद इसको आप लोग जानते होंगे आंसर, बताइए तो कमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा डी, 26 जनवरी 1947। क्योंकि 26 जनवरी 1947 सॉरी 26 जनवरी 1957 1957 को ही जम्मू कश्मीर के संविधान प्रवृत्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, या राज्य निर्वाचन आयोग, या स्थानीय निर्वाचन आयोग, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। बताइए कौन करवाता है स्थानीय चुनाव का? तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य लोक सेवा के आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। बताइए सही कूट का आंसर बताना है आपको, कुटी में से चुनना है सही उत्तर। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 49 का? इसका सही आंसर होगा डी, न तो 1 और न ही 2। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के पारित कर दिया। जो भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? ए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा 50 का? तो इसका सही आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्रित और राज्यों का समान भागीदार हो। बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। और डी, जहां कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता हो। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है 51 को बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जैसे कि इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ए, काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। बी, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। सी, विशाल श्रमिक शक्ति की नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना। और डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। बताए तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। चलिए क्वेश्चन की ओर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय और सकल घरेलू उत्पाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आप लोग जानते होंगे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन की ओर। भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है, प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष धनात्मक है। और देखते हैं सी क्या दिया हुआ है।
प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष बराबर है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 होगा। प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधा देते समय ग्राहक को अपने खाते में से किसी भी सीमा तक ओवरड्राफ्ट की अनुमति देता है। बी, ग्राहक को समय समय पर जमा निकालने की अनुमति देता है। सी, ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 55 का? तो इसका सही आंसर होगा सी, ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है। यही ओवरड्राफ्ट सुविधा है। चलिए क्वेश्चन की ओर। निम्न कथन पर विचार कीजिए। पौधों में जीवों के तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। 2, पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। इनमें से कौन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न ही 2 सही है। बताइए इसका कौन आंसर होगा 56 का? तो इसका सही होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए निम्न युग्म पर विचार करना है। मेलाकाइट, कॉपर, कैलामाइन, निकेल, सिडराइट, जिंक। निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है? केवल 1, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3। बताइए कौन सम्मिलित है 57 का? तो इसका केवल 1 सम्मिलित है। ये होगा आंसर केवल। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? ए, प्रथम गति नियम, बी, द्वितीय गति नियम, सी, तृतीय गति नियम, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए आप लोग क्या होगा 58 का? इसको आप लोग बहुत से लोग पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी, तृतीय गति नियम। चलिए क्वेश्चन की ओर। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है? अंतःशोषण, परासरण, बिंदु श्रावण या ससंजन। देखिए पहला ये टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें आप लोग अगर देखे होते तो इसको बता सकते थे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 59 का? तो इसका सही आंसर होगा बी, परासरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 60 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। O2 गैस के KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक Fe, हैबर विधि से NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक प्लेटिनम। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए तो कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन की ओर। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन को क्वेश्चन देख लीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको मैं आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 400 न्यूटन। बना लीजिएगा आप लोग इसको। निम्नलिखित पर विचार करना है। थैलोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। मांस तथा लीवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिसमें जैलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। और डी में क्या है? नहीं, ये 3 उपयुक्त कथन का सही चुनना है। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, और डी 1, 2, 3। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी 2 और 3। 2 और 3 सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखते हैं। जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? ए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी, टिंडल इफेक्ट, सी, रमण इफेक्ट, और डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, टिंडल इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन में विचार करना है। किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। 2, द्रव में पूर्णतः डुबोकर वस्तु के पलवन यानी तैरण करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। और 3, द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। उपयुक्त कथन में से कौन सही है, इसको चूज करना है। बताइए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 और 1, 2, 3। बताइए कौन सा सही है 64 बताइए। तो 64 का सही आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन की ओर। मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
देखिए यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ सत्य नहीं है। ऑप्शन पढ़िए। निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बी, यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसकी वजह से यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। सी, यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। और डी, यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है। तो इसको बताइए कौन सा सत्य नहीं है 65 का। तो इसका सत्य नहीं है ए, निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के धारणा को पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिए। अर्नेस्ट हैकल, A.G. टांसले, सी नॉर्मन मायर्स और डी लैंडमैन। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा 66 का। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन सी नॉर्मन मायर्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? ए एसद लेपन, बी धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन, सी धातु पर ग्रेड पेंट ग्रीज लगाकर और डी मिश्र धातु में परिवर्तित कर कर। बताइए 67 का। तो इसका सही आंसर होगा बी, धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन कर कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तारत्व, प्रबलता, गुणता, इनमें से कोई नहीं, यानी पिच, लाउडनेस, टिम्बर या नन ऑफ द एबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्रिनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन, वान वेयर, लुइस पास्चर या लिनियस। बताइए तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, थॉमस एडिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी एक्सोथर्मिक और अपघटन डिकम्पोजिशन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ए, ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? ए आर्किमिडीज सिद्धांत, बी न्यूटन के गति नियम, सी बर्नौली के सिद्धांत और डी पास्कल का नियम। बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, पास्कल का नियम। चलिए क्वेश्चन। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? यानी कि स्वप्नों को याद रखने वाला विटामिन पूछ रहा है, इसमें कौन कहता है? ऑप्शन सुनिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन B6। बताइए कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, विटामिन B6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जगत यानी फाइलम के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ए पोरीफेरा, बी मोलस्का, सी एनेलिडा और डी स्तनधारी। बताइए 23 का क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा मोलस्का, ऑप्शन बी। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, समूह के में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित होती है, और डी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। बताइए 24 का क्या होगा। इसका 24 का आंसर होगा आपको बी, समूह वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 kg द्रव्यमान की वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उसे उस समय ऊर्जा, गति ऊर्जा क्या होगा पूछ रहा है। A 2 kg, B 1 kg, C 5 kg, D 10 kg। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 75 का। तो इसका सही आंसर होगा B 1 kg। इसका सही आंसर होगा 1 kg। एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काले कपड़ों से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघल जाती है, बी सफ़ेद कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलती है, सी काले कपड़े लपेटे गए हिस्से के बर्फ़ बिल्कुल नहीं पिघलती, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 76 का। तो इसका सही आंसर होगा ए, काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है,
अग्निशामक में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। वृंजक चूर्ण का उत्पादन हेंसन क्लेवर्स यंत्र से होता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। 1 2 3 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, या केवल 1 और 2 ही सही है। बताइए तो इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर होगा 77 का क्या होगा बताइए। 77 का होगा बी, 2 और 3 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन की ओर। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस, एस्परजिलस, यूकोथ्रिक्स, अल्वा। इन पर विचार करना है। फिर आगे चलकर उपयुक्त में से कौन सा सवाल है ये पूछ रहे हैं आपसे, कौन सा सवाल है बताइए तो। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सवाल है, ऑप्शन 1 और 3 सवाल है, ऑप्शन 2 और 4 सवाल है, ऑप्शन डी 3 और 4 सवाल है। बताइए इसमें कौन सा सवाल है 78 का। तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 और 4 केवल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़ा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है। तीनों पुत्रों एक रुधिर वर्ग ए, दूसरे का बी और तीसरे का ओ है। गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या है। ए ओ, बी ए, सी बी या डी। उत्तर देने हेतु बताइए कौन सा है 79 का। तो इसका सही आंसर होगा ए, ओ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे के अपेक्षा बहुत कम संक्षारित होता है, क्यों। ऑप्शन सुनिए। यह एक उत्कृष्ट धातु है, बी ऑक्सीजन की एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है, सी लोहा आसानी से नमी को प्रतिक्रिया करता है, और डी लोहा आयन बनाता है। बताइए तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 और 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा, यानी कि लो रेजिस्टेंस किसका होगा ये बताना है। 25 वाट के बल्ब का, 40 वाट के बल्ब का, 60 वाट के बल्ब का, या तीनों का एक समान होगा। बताइए तो 81 का। इसका सी होगा 60 वाट के बल्ब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहते हैं। ए स्थल कोण उत्तक, बी ध्रुवोत्तक उत्तक, सी हरित उत्तक, डी मृदुतम उत्तक। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा बी, ध्रुवोत्तक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा। ए 7, बी 0, सी 7 से अधिक और डी 7 से कम। बताइए 83 का क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी, ए यानी कि 7 होगा। 7 केवल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 का 10 मीटर लंबी डोरी की एक सिरे पर 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड बांध के क्षैतिज। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और देखिए इसमें क्या रस्सी न टूटे। इसका सही आंसर होगा 84 का बी। बनाइएगा इसको तो आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेसशिप 1 क्या है। ए नासा का नया अंतरिक्ष यान, बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मानव, सी प्रथम निजी अंतरिक्ष यान, या डी जापान का अंतरिक्ष यान। बताइए क्या करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, प्रथम निजी अंतरिक्ष यान। चलिए क्वेश्चन की ओर। ये सब करंट बेस्ड है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। ग्रैंड स्लैम टेनिस और विजेताओं का दिया हुआ नाम। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच, यूएस ओपन नोवाक जोकोविच। बताइए कौन सा इसमें गलत मिलान है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 86 का। इसका सही आंसर होगा डी, यूएस ओपन वाला ये गलत है, बाकी सब सही है। विश्व एशियाई खेल 2026 कहाँ में आयोजित किया जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सुनिए। नागोया, बी डकार, सी हांगझू, डी रियाद। तो इसका सही आंसर होगा नागोया। क्या होगा नागोया। ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 88 की ओर। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले में पुष्टि हुई है। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र, डी केरल। बताइए तो इसका सही आंसर होगा केरल। आप लोग अक्सर देखेंगे अधिकतर वायरस जो हैं वो केरल से ही होने की पुष्टि होती है, इसलिए केरल को सदैव याद रखिएगा। ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रम की विकसित की है। ग्राफिक्स ड्रम है वो किसने विकसित किया। नोकिया, वीवो, सैमसंग, एप्पल। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए सैमसंग। ये सब करंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है।
बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 जुलाई, 7 नवंबर, 9 जून। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 14 जुलाई। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। चलिए 92 का देखते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्तराखंड। और उच्च स्तर पर पूछे तो गोवा, और यहाँ पर पूछा है प्री स्तर पर, इसलिए उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 20, 21, 22, 24। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन। बताइए इसका सही आंसर कमेंट में। आप लोग बहुत लोग मैच देखते होंगे, इसका सही आंसर बता भी पाएंगे आप लोग। बताइए आंसर। इसका सही आंसर होगा ए, भुवनेश्वर कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जिला एक उत्पाद को यानी ONDC से जोड़ने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन। निम्न में से किसका मिलान गलत है? फार्मूला 1 और विजेता बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, सी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, डी डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेल्डेम्पर। बताइए इसका सही, इसका मिलान गलत को इसका है 96 का आंसर होगा बी, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर गलत है। चलिए क्वेश्चन। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? अरुण कुमार झा, सतीश कुमार राय, स्वाति पीरामल, तंजा नेसारी। तो इसका सही आंसर होगा ए, अरुण कुमार झा। ये सब करंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। करंट अपना जब एग्जाम होगा उस तक अप टू डेट रहिएगा करेंटों से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? जीव विज्ञान अनिश घोष, साकेत सौरभ, बी भौतिक विज्ञान डॉक्टर कनक शाह, रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंद राजू, और डी इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। बताइए इसका कौन गलत है? तो इसका गलत में आंसर होगा ए, जीव विज्ञान वाला गलत है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? 19, 27, 36, 47। इसका सही आंसर होगा क्या? 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। चलिए दोस्तों, अब बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखें, और जो तीसरा का सीरीज हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।